दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक पहेली। वो क्या है जो बस चलता ही रहता है, ना कभी पीछे मुड़ता है और ना ही कभी रुकता है। कोई चाहता है कि वो ठहर जाए और कोई चाहता है कि वो चला जाए। तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन है। एंड अगर कमेंट कर लिया हो तो यस, हम बात कर रहे हैं समय की। यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर आज तक समय लगातार मूव कर रहा है अपनी स्पीड पे। लाइट और समय दोनों का आपस में काफी कनेक्शन है और लाइट की स्पीड ने हमेशा से ही साइंटिस्ट के दिमाग को घुमा कर रखा है। हम चाहते हैं कि हम सुपर स्पीड्स में ट्रैवल करके स्पेस की गहराइयों को समझें, पर स्पीड को पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। पर जीनियस से भरी इस दुनिया में फिर भी कुछ ऐसे लोग और ऐसी एजेंसीज हैं जो इस मुकाम को हासिल नहीं करना चाहती। बट व्हाई? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशिक और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने को एक बैड आइडिया माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड में। ये दुनिया है आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले की। डार्कनेस एवरीवेयर, ब्रह्मांड में चारों ओर कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ब्रह्मांड ही नहीं है। बस कुछ सेकंड्स इंतजार करिए और बूम, एक सिंगुलैरिटी अचानक से एक्सप्लोड हो गई और ये घटना आगे जाके कहलाई द बिग बैंग। जिस चीज को अभी आपने विटनेस किया वो केवल ब्रह्मांड की ही शुरुआत नहीं थी, बल्कि शुरुआत थी समय की। तब से यूनिवर्स बस एक्सपैंड हो रहा है। वैसे तो यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग स्पीड किसी को सही तरीके से नहीं पता, बट कुछ स्टडीज ये कंक्लूड करती है कि अर्थ से हर मेगा पार्सेक यानी कि अर्थ से हर 13.3 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर यूनिवर्स 73.3 प्लस माइनस 2.5 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पे एक और बात या कहे कि सवाल हम सबके सामने आता है कि क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक ही पॉइंट से एक्सपैंड कर रहा है? हमेशा से जब भी हमें स्कूल में यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ाया गया है तो हमें यही बताया जाता था कि यूनिवर्स इज लाइक ए बलून, बट दैट्स नॉट ट्रू। In the expansion case, according to studies, universe around हर मेगा पार्सेक की डिस्टेंस वाले पॉइंट से एक्सपैंड हो रहा है, which logically mean कि यूनिवर्स कई सारे पॉइंट से फैल रहा है। अब इसके साथ शायद आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों गैलेक्सीज हमेशा आगे और पीछे एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के क्लोज आती रहती है। लेकिन अगर बात आ रही है स्पीड की तो सबसे आगे नाम आता है लाइट का। हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही ऐसी कोई कॉस्मिक थिंग है जो लाइट की स्पीड को ओवरकम कर पाए। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना हमेशा से ही एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कौन है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है? जानना चाहोगे? वेल, हमारा प्यारा शक्तिमान। लेकिन असल दुनिया में ये काफी हद तक इम्पॉसिबल है। हम ह्यूमंस ने आज तक स्पेस में 39,937.7 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड कभी भी नहीं अचीव की है और ये स्पीड भी अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 10 की थी। पर अब सुनो लाइट की एग्जैक्ट स्पीड जो हमें अचीव करनी होगी आज के इस एपिसोड को अंजाम देने के लिए, और वो रफ्तार है 29,97,92,458 मीटर्स पर सेकेंड की। आज की टेक्नोलॉजी को देखकर चले तो ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बिल्कुल असंभव लगता है। लेकिन फिर भी सपोज हमने कुछ भी करके एक ऐसी स्पेसशिप इन्वेंट कर ली जो कि कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करके पहले लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करेगी और उसके बाद उसे ओवरकम भी कर लेगी। अब ये है तो बहुत ही महंगी फ्लाइट, लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हें लाइव व्यू देने का इंतजाम करवा दिया है, तो इस बात पे वीडियो को लाइक मारो यार। अब आगे के वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एडवाइस करेंगे कि आप आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। उससे आपको चीजें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, वरना आगे तो हम बैठे ही हैं समझाने के लिए। तो अब हमारी जर्नी शुरू होती है। हम एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हैं जहां पर एक वॉच हमारा टाइम बताएगी और दूसरी वॉच
धरती का। इन दोनों घड़ियों को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इन दोनों घड़ियों से हम टाइम की स्पीड और उसके डिफरेंस का अंदाजा लगा पाएंगे। इसके अलावा हमारे स्पेसक्राफ्ट में हर टेंशन से दूर रहने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्यूल है। अरे अब इमेजिन करने में क्या जाता है। और तो और इस स्पेसशिप के अंदर एक अलर्ट अलार्म सिस्टम भी मौजूद है, जो तब बजेगा जब हम लाइट की स्पीड के कोई माइलस्टोन परसेंटेज को क्रॉस कर चुके होंगे। इंजन रेडी एंड गो। अब हम आ गए हैं अंतरिक्ष में। हमारी स्पेसशिप बहुत ही हाईटेक है। यहाँ पर रहकर हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा जैसे हम स्पेस में हैं भी, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रेविटेशनल सिस्टम प्लांट किया गया है, जो कि स्पेसशिप के अंदर भी ऐसा एटमॉस्फेयर बना कर रखता है जैसे आप खुली हवा में टहल रहे हो। अपनी एक्सेलरेशन और स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम ये सपोज करते हैं कि हमारी इनिशियल स्पीड थी अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ने के वक्त अराउंड 15 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होनी जरूरी है। इन शॉर्ट, हमने ग्रेविटी को ओवरकम कर लिया है। अब यहाँ से चाहे जो भी हो, हमारा स्पेसक्राफ्ट 1 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 1000 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से एक्सेलरेट करेगा। स्पीड के किसी दर से बढ़ने को एक्सेलरेट होना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी की स्पीड हर 20 सेकंड में 1 किलोमीटर बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस व्हीकल का एक्सेलरेशन रेट 50 मीटर्स पर सेकंड की है। ठीक इसी तरह हर सिचुएशन में अपने स्पेसक्राफ्ट का भी एक्सेलरेशन रेट 1 किलोमीटर पर सेकंड रहेगा। हम इस स्पेसक्राफ्ट में बाहर स्टार्स की लाइट को और एस्ट्रॉइड्स को देख सकते हैं। हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, पर स्पेस में इतनी डार्कनेस है कि हम उसे बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें इसी एक्सेलरेशन के साथ इस रॉकेट में अराउंड 50 मिनट्स बीत चुके हैं और अब हमारा अलर्ट अलार्म बजता है, जिसका मतलब ये कि हमने लाइट की 1% स्पीड को अचीव कर लिया है। हम अपनी क्लॉक की ओर देखते हैं तो हमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता, जरा सा भी नहीं। यानी कि अभी टाइम डायलेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो इतना माइनर कि हम उसे नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। हमारी स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है और जैसे ही हमें इस शिप में अराउंड 8 घंटे 20 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, वी कुड फाइनली से दैट वी आर ट्रैवलिंग नाउ एट द 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जो कि है 2,99,79,245.8 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पर अलार्म बजते ही हम अपनी क्लॉक की ओर देखते हैं और शायद हमें पहली बार बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस टाइम में देखने को मिलेगा। एज पर आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड सम अदर कॉन्सेप्ट्स, जब हम लोग लाइट की 10% स्पीड को क्रॉस करेंगे तो हमें अर्थ के टाइम से सिर्फ 1% या उससे भी कम का चेंज देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर धरती पर 1 घंटा 40 मिनट बीते होंगे, जो कि है एग्जैक्टली 100 मिनट्स के बराबर, तो वहीं आपके लिए इस स्पीड पर सिर्फ 99.5 मिनट्स का टाइम ही पास हुआ होगा, विच इज अराउंड 1 hour and 39 मिनट्स। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पे आए तो ये टाइम है 1 hour 39 मिनट्स एंड 29.92 सेकेंड्स। अब बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 1% का ही डिफरेंस देखने को मिला। लेकिन अब आपका हर एक सेकेंड इस फासले को और ज्यादा बढ़ाता जाएगा। द जर्नी कंटिन्यूज और अब आपको इस स्पेसशिप में अर्थ के अकॉर्डिंग 16 hours and 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अलार्म बजता है एंड यू नोटिस कि आपने 20% लाइट की स्पीड हासिल कर ली है। लेकिन जब आप अपनी दूसरी घड़ी में देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आए 16 घंटे और 34 मिनट्स हो चुके हैं, यानी कि 11 मिनट का डिफरेंस आ गया है। स्पेस में अब कुछ चेंजेस नोटिस किए जा सकते हैं। 41.63 अर्थ आवर्स विच इज 41 hours and 38 मिनट्स के बाद आवर स्पीड इज 50% ऑफ द लाइट स्पीड। फाइनली वी हैव अचीव्ड इट। लेकिन अब टाइम डायलेशन का वन ऑफ द मेजर चेंज हमने नोटिस किया, क्योंकि टाइम डायलेशन वाली घड़ी के हिसाब से हमें सिर्फ 34 घंटे हुए हैं। इस सफर में आए हम लाइट रेज की स्कैटरिंग को थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं और अब फाइनली वो समय आ गया है जब हम लाइट की 99% स्पीड पर पहुंच चुके हैं।
इसके लिए हमें धरती के 82 घंटे का समय लगा, लेकिन टाइम डायलेशन की वजह से हमें ऐसा लगा जैसे पूरे सफर में हमें सिर्फ 45 घंटे ही लगे हो। बहुत जल्द हम लोग अब तक की सबसे डिस्प्यूटेड स्पीड में पहुंचने वाले हैं, विच इज 99.9998% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और ये जैसे ही हुआ, हर एक फोटोन को हम साफ साफ नोटिस कर सकते थे। समय फ्लो हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए इतने कम स्पीड पर बह रहा है कि हमें उसकी प्रेजेंस समझ में ही नहीं आ रही है। एंड एग्जैक्टली इसके 9 से 17 सेकंड बाद अब हमारे लिए समय रुक चुका है। वी आर ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। हमारा मास अब इनफाइनाइट हो चुका है। हमारी घड़ी से लेकर सब कुछ, इवन फोटोन्स भी रुक चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हम इसी मोमेंट में हमेशा के लिए ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि टाइम के रुकने का मतलब ये भी है कि उसके साथ जो भी चीजें हमारी बॉडी में फ्लो कर रही थी, जैसे ब्लड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, अगर लॉजिकली देखे तो वो सब भी रुक गई है। अब हम ब्रह्मांड से परे हैं, लेकिन जैसे ही ये स्पीड थोड़ी सी भी और एग्जिट होती है, सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है। समय उल्टा घूमने लगता है, क्योंकि हमने इस ब्रह्मांड के सबसे तेज और शायद सबसे जरूरी चीज की गति को भी पार कर लिया है। सब वापस से रिवर्स गियर पे चला जाएगा। आप दोबारा से उसी पॉइंट पे चले जाएंगे जहां से आपने लाइट की स्पीड क्रॉस की थी, या शायद उससे भी पहले। अब हम पास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसके 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं, एक स्कैरी और एक होपफुल। पहला तो ये कि टाइम के रिवर्स होने के बाद हम वापस से उसी पॉइंट पर चले जाएंगे जिस पॉइंट पर ये स्पेसशिप स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन हमारी कोई भी मेमोरी डिलीट नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें इस चीज का कॉन्सिक्वेंस पता होगा तो हम इसे दोबारा करेंगे ही क्यों। मगर इसकी वजह से अपनी टाइम लाइन में एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो सकती है, क्योंकि अगर ट्रैवल हुआ ही नहीं तो एक्सपीरियंस आया कहां से। हेंस इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। लेकिन दूसरी प्रेडिक्शन के हिसाब से हम एक तरीके के पैराडॉक्स में फंस जाएंगे, एक ऐसा टाइम लूप जिसको एस्केप करना शायद इम्पॉसिबल होगा। इसके अकॉर्डिंग जैसे ही स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड को क्रॉस करेगा, टाइम दोबारा से रिवर्स होकर उस पॉइंट पर चला जाएगा जहां पर वो स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, यानी कि वो लास्ट पॉइंट जब उसने स्पीड लिमिट क्रॉस की। और चूंकि वो उस समय लाइट से तेज ट्रैवल नहीं कर रहा था, विच मीन्स कि उसकी पास्ट ट्रैवल भी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन ये स्पेसशिप अभी भी एक्सेलरेट कर रही है, तो ये उस लिमिट को वापस तोड़ेगी जरूर, एंड हेंस द प्रोसेस रिपीट्स। तो अब आपने देखा कि क्यों लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने को हमेशा खतरा माना जाता है, क्योंकि वो स्पीड अचीव करते ही समय रुक जाता है, जिसका मतलब आपके लिए हर एक चीज का एग्जिस्टेंस उस समय से खत्म हो जाता है। और इसी पॉज ऑफ टाइम की वजह से या तो आपकी डेथ हो सकती है, या तो इनफाइनाइट टाइम के लिए आप जिंदा होकर भी बस एक स्टैचू बनकर रह जाएंगे। चाहे किसी भी हाइपोथेसिस से देख ले या फिर किसी भी दृष्टिकोण से सोच ले, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना एक नाइटमेयर ही है। कैसी लगी आपको ये कूल जर्नी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आज के इस वीडियो में आपको मजा आया हो तो तुरंत उस लाइक वाले बटन को जरूर दबाना। क्या पता अगली बार आपको टाइम मिले या ना मिले। अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। और हाँ, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के दौरान सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।